Hello, welcome to the channel. Here analysis and live trading has no end. तो क्यों नहीं दिख रहा है ना, राइट? ओके। तो अभी अगर यहाँ पे देखोगे ये बीटीसी का कुछ ट्रेड चल रहा है। एक्चुअली मैंने इसमें क्या बोलते हैं री एंट्री लिया, थोड़ा बहुत ऐसा ही समझ लो। और यहाँ पे से एक्चुअली ये जाके स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। मैंने एग्जिट ये कर दिया था बट सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस को समझोगे रिसेंटली इसी हाई के आसपास से बहुत इमीडिएट शार्प बाइंग आई थी। ये कैंडल ना मैं बस ट्राई आउट देख रहा था कि इमीडिएट जाके इसका फिल कर सकता है, बट ये गया नहीं। इसका मतलब कुछ तो डाउटफुल है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। और ये पैटर्न कहीं ना कहीं मेरे को डाउटफुल ही लग रहा है कि रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो हो सकता है ये बहुत देर तक अभी वर्क करे, उसके बाद कहीं समवट ब्रेक डाउन देखने को मिले रैदर देन ब्रेकआउट। बट एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे होने वाला नहीं हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? जैसा भी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। बिलीव मी, सिर्फ कितना 180 रुपीज़ का इसमें स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मार्किंग दे रखी है, ठीक है? और समवट पूरा का पूरा मैंने आराम से यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे बुक करी। उसके बाद ये आराम से मैंने वेट किया कि इस रीजन के आसपास मैं ट्रेल करूँगा। जब ब्रेक कर देता है तो ठीक है, बट ना इस रीजन से शार्प सेल आना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी है ट्रेंड लाइन की तो ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, बट फाइन। आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, रिएक्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि बाइंग के बाद कहीं पे भी आपको इस पूरे रास्ते भर में ना इतनी शार्प सेलिंग नहीं दिखेगी जैसे यहाँ पे दिखी। एग्जैक्ट उसी रीजन के आसपास से मार्केट अगेन सेलिंग की साइड को आया। उसके बाद फिर इस रीजन को ब्रेक डाउन किया जैसा मैं चाह रहा था। और लेजिटिमेट जो मैं टारगेट सोच रहा था एक सेकेंड, वो अराउंड था इसके नीचे, कि मतलब मैं चाह रहा था मार्केट एटलीस्ट इस स्विंग के नीचे चला जाए, ठीक है? आप देखोगे तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे था नहीं और मार्केट ऑलमोस्ट उसको हिट करके अभी क्या है कि उसके बाद भी बियॉन्ड चला गया। यानी कि मैं अच्छे ट्रेंड को कैप्चर कर पाया हूँ यहाँ पे टेक्निकली। अभी क्या ये पॉजिटिव होने वाला है, क्या ये नेगेटिव होने वाला है? करंट सिनारियो में दिस इज़ अ ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट कि ये क्या चल रहा है, सेलिंग ट्रेंड के लिए चल रहा है। तो ज़्यादा बेटर होगा ये कैंडल जाके समवट एक नेगेटिव क्लोजिंग दे, चलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिकवरी ना हो। अगर होता है इन दिस केस तो अगेन ये सेलिंग, फिर थोड़ा सा दिक्कत क्या होगी ना कि ये ज़्यादा फार नहीं जा पाएगा। बेटर ये रहेगा कि इस लेवल को छोड़ना प्रीफर करें। यहाँ तक कुछ सेलिंग प्रेशर दिखे तो फिर यहाँ पे एक समझ में आएगा कि डाउन ट्रेंड है। इस टाइम जब भी ये ऊपर आएगा सेलर्स इसको एग्रेसिवली पुश करना स्टार्ट करेंगे। और नीचे की तरफ के तो लेवल बहुत बढ़िया बढ़िया पड़े हुए हैं, ठीक है? चांसेस तो पूरे हैं कि इसके नीचे भी जाना चाहे, बे बियॉन्ड जाना चाहे, समवट इस रीजन को एक बार रिटेस्ट करना चाहे, यहाँ पे आके से कुछ एक बाइंग आनी चाहिए। बट हु नोज़, ठीक है, कि मतलब प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अकॉर्डिंगली तो यही होना चाहिए। अभी देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है खास, ठीक है? बीटीसी क्या कर रहा है ना, लोअर साइड को स्टिक कर रहा है। दैट इज़ नॉट अ गुड सिनारियो। अगर इसको यहाँ से जाना है तो इसको एक लंबा रेंज या तो टिका के ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट बाइंग के कैंडल्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बट जिस मैनर में ये अभी चल रहा है ना, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोअर साइड के लिए ब्रेक करने के लिए दिख रहा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक्यूमुलेशन दिख रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर सेलर सब कंफर्टेबली बैठे हैं और ट्रेंड नेगेटिव था। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली ये प्राइस नीचे की तरफ को बेंड होना स्टार्ट होता है तो फिर सेलर्स इसको छोड़ने वाले हैं नहीं। बाइंग के लिए इसको ना चले आना चाहिए था। अभी इतना देर लगाना थोड़ी दिक्कत की बात है। प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चले जाना चाहिए था। बट फाइन, अगर एक रेंज बनती है ब्रेकडाउन के बाद वापस आ जाता है इमीडिएट, दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि हाँ ये लंबा जा सकता है। बट व्हाट अ ट्रेड सर, व्हाट अ ट्रेड! ट्रेड के पीछे की वजह इट इज़ वेरी सिंपल। मैं यहाँ पे हायर साइड को ना पहले बाइंग किया था मैंने। मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड डाला था। जैसे ही मैंने बाइंग का डाला, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ फालतू की चीज़ें, तो मैं डायरेक्टली आया, मैंने डेली का टाइम फ्रेम देखा। मैंने देखा लेफ्ट में ना एक बहुत प्यारा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इंस्टेंटली मैंने अपना बाइंग का पोजीशन कवर किया, ठीक है? उसके बाद मैं चुपचाप 5 मिनट में था मैं, ठीक है? यहाँ पे मैं 15 के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ। मैंने शॉर्ट किया था समवट यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद मैंने पिरामिड किया समवट यहाँ पे, जब प्राइस अच्छा क्रॉस हो गया। उसके बाद मार्केट ड्रामेटिकली जब नीचे आया, मैं इसी टाइम पे श्योर हो गया था कि ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड इस्टेब्लिश करने वाला है। और जब ये यहाँ तक आया ना तो यहाँ पे तो मैं और श्योर हो गया था। उसके बाद बस मैं ये चाह रहा था कि यहाँ के रीजन पे पढ़ के ब्रेक करे और नीचे चला जाता। बट हु केयर्स, अगर प्रॉफिट है तो फाइन। ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही मिलती हैं ट्रेंड में। डे लास्ट में यहाँ पे क्या ही करना है। अगले दिन मार्केट यहाँ पर टेम्प्ट किया, फिर इमीडिएट गया, यहाँ से कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मस्त मिली एकदम। बट यहाँ ट्रेल वगैरह करना बहुत दिक्कत की बात होती है, ठीक है? और मैं तो बोल रहा हूँ इसका स्टॉप लॉस हिट होता था तो ज़्यादा अच्छा था। बट फाइन, चलो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर निफ्टी वगैरह को देखते हैं। अरे भाई, क्या गदर खाना मचा रखा है! इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या?
एक ये लाइंस देख के मेरा खोपड़ा आधा चकरा जाता है भाई। तो फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ी बात अभी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा स्किप करते हो तो कर लो, मेरे को ज़रा इसको सेट करने दो। एक तो इन्होंने इंटरफेस ही चेंज कर दिया यार अपना, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है उसके बाद से। बाइसेल बटन्स नहीं, कैनवा टेम्पलेट जब बना ही नहीं सकते तो अप्लाई डिफ़ॉल्ट का क्या छाड़ डालूँगा मैं। इसको रखेंगे हम। अरे ख़त्म कर दो मेरी तरफ से तो। 3% बहुत है, क्योंकि ज़्यादा नंगू चार्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो अच्छा है भाई, हाँ बिल्कुल। ये भगवान, एक सेकेंड यार। देखो सिंपल सी बात है, आज है होली, ठीक है। सारे के सारे रिटेलर्स अभी भगे हुए होंगे क्योंकि अच्छा क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन होगा ये वो। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब मार्केट ना मोस्ट प्रोबेबली एक इनिशियल में मोमेंटम आएगा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी जो भी मतलब 10 बजे का वेट करेंगे फॉर एग्जांपल, उससे पहले पहले कुछ एक्टिविटी चली जाएंगी यहाँ पे, उसके बाद और 2 बजे तक लेके। तो कुछ एक्सपेक्टेशन करना मोमेंटम की थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी, ठीक है। इन दिस केस मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट होकर मार्केट यहाँ पे वेट करके फिर ब्रेक करे। ये ज़्यादा बेटर सिनारियो रहेगा। हम गैप फिलिंग के लिए एक अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर मुझे इतना इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। लेट्स गो इन द डेली टाइम फ्रेम, क्या चल रहा है डेली में। कैंडल तो अच्छा नहीं बना है एक्चुअली कि ये गैप फिलिंग के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे गैप फिलिंग बहुत दूर दिख रहा है भाई, है ना। और 15 मिनट में बहुत पास दिख रहा है। ओके, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल्स बहुत जाइंट बने हैं इसका मतलब। हाँ भाई क्या बात है। एक एक कैंडल, ये तो 300 का था, उसके बाद तो पूरा ड्रामेटिकली नीचे आया। मैं बस ये देख रहा हूँ कि 12 बजे के बाद भी हम ट्रेड कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन को, अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ इस चीज़ को। बट मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस रहेंगे, बट लेट्स सी कुछ करते हैं उसमें भी। अभी उसको एक्सेस देना स्टार्ट कर सकते हैं हम, ताकि सबसे बड़ी बात तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको बंद कर दूँ, क्योंकि यहाँ लॉट्स का इशू आ रहा है। आप देखोगे तो कुछ इश्यूज ये भी हैं कि स्टॉप लॉसेज हिट हो जा रहे हैं अननेसेसरी। कुछ ये अच्छी बात है कि नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ फाइन। री एंट्रीज नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो आज का क्या होने वाला है देखो। अभी क्या है ना, पोजिशनल वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रीजन्स अभी पड़े हुए हैं। ये गैप है, ये रीजन है, तो बाइंग के लिए मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में कर सकता है, बट बायर ट्रेंड बनाने के लिए मार्केट को यहाँ से कुछ रिवर्सल देना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये लेवल को टैप करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा। तो अभी हम डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जब भी मार्केट कुछ भी रेजिस्टेंस हिट करेगा, अगेन मैं सेलिंग की साइड के लिए देखूंगा। और इस लेवल को अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये बाइंग का कैंडल दिखने के लिए अच्छा है, बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो ये मोमेंटम आया था ना, ये प्रॉफिट बुकिंग का था, क्योंकि काफ़ी अच्छा गैप डाउन में देखने को मिला था। नाउ इन दिस केस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इतनी बार टेस्ट कर चुका है ना, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मार्केट मतलब हर बार आता है, एक नया हाई क्रिएट कर देता है, ठीक है। रिसेंटली देखोगे तो एक अच्छी बाइंग हर बार, बट एक चीज़ का रिएक्शन देखना, जब भी आपको एक चीज़ ना प्राइस अपने आप बता देगा। ये लेवल जब टैप होना स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनी। सबसे पहले इनिशिएटिंग जो बाइंग थी वो आप कैंडल देखोगे तो बहुत स्ट्रांग थी और मार्केट एकदम पुल हो गया था। सेकेंड टाइम जब ये बाइंग का कैंडल आया, बहुत स्ट्रांग बाइंग थी और ये पुल हो गया, ठीक है। अरे तो हट यहाँ से, ये स्वैप करना पड़ेगा, ये रहेगा ना इधर तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ से जब मार्केट ये आया इमीडिएट एक नेगेटिव तो आया, बट मार्केट अच्छे मैनर में ऊपर की तरफ को पुल हुआ। फिर उसके बाद मार्केट सेम एक अच्छा कैंडल बाइंग की साइड को बनाया, अगेन इसी लेवल से एक बाइंग का कैंडल बहुत अच्छा बना। रिसेंटली जब हमने इसी लेवल को टैप किया तो हमारे पास फिर एक और बाइंग का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल था, बट दिस टाइम इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये काइंड ऑफ क्या बोलोगे आपके मतलब साइन दे रहा है कि लास्ट में या तो बायर्स अनेबल टू क्लोज है यहाँ पे कि हायर साइड को, और इस साइड में सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल सिनारी होगा, बट मैं किस में बैठा हूँ अब स्टॉक से फायर्स, ये कहाँ से मूव करने लग गया भाई। और मेरा बोलना इतना है कि वॉल्यूम आज कम रहने वाला हो सकता है, बस पैनिक अगर सेलिंग कुछ देखने को मिलती है, जो कि मुझे लग रहा है अभी, उसके चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ खुल कैसा रहा है। जितना बड़ा गैप डाउन खुलेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार।
ओके, मैंने कहा था ना बीटीसी यही पॉइंट से रिवर्स करना प्रेफर करेगा। नाइस, पहली बार इतना अच्छा क्लोजिंग दिया बीटीसी ने। अबे कहाँ घूम रहा है नशेड़ी आदमी। बैंक निफ्टी यार गैप डाउन तो दिखाया, इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं दिखाया जितना ये लोग दिखा रहे हैं। सेटल डाउन होगा इसका मतलब ये। प्री मार्केट ओपन, हाँ, अगर प्री मार्केट ओपन में भी अगर सेलिंग की पोजीशंस बनती ना तो मोस्ट प्रोबेबली लोग और सेल करते ये सोच के कि क्रैश कर देगा। बस दिक्कत एक ही है ना कि क्या बोलूँ मैं, इतना बड़ा बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो क्या दिक्कत नहीं आएगा क्या। एक सेकंड, ये क्लोजिंग कहाँ पे हुई है आपके? 3 PM गैप मेरी समझ से तो बाहर जा रहा है। 3 तारीख को, कल तो हॉलीडे था। ओह शिट, फाइन फाइन। तो यहाँ पे ओ ओ ओ ओ ओ ओ मंडे, अरे बाप रे बाप गया, पूरा नेगेटिव चला गया। गिफ्ट निफ्टी ही गैप डाउन खुला है 500 पॉइंट्स। दिक्कत बस ये है ना कि अगर ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम करेंगे क्या। इंट्राडे में इसका गिरना आना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ थिंग हो जाएगा फिर। थोड़ा सा सेटल डाउन होके यहाँ कहीं खुलता ना, दैट वाज अ गुड केस कि इस रीजन के आसपास, तब यहाँ से हम एक शॉर्ट का पोजीशन देख सकते थे। बट देखते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ ना तो मैं पहले ही बता चुका हूँ मंथली वगैरह में कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है हमारे पास, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है अभी तो। यहाँ पे और सेलिंग आएगी इस रीजन के नीचे जब मार्केट सेल ऑफ करेगा, क्योंकि मंथली में आप अगर देखोगे तो आप प्रीवियसली यहाँ से हायर हाई अगर गेन करना स्टार्ट करोगे तो मार्केट कभी प्रीवियस का जो लो था ना वो ब्रेक ही नहीं किया, और इस टाइम पे कवरिंग आनी। अगर आज कोई ट्रेल कर रहा है मतलब मंथली के बेसिस पे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अपना पोजीशंस कवर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत वे बियॉन्ड खुला हुआ है। अगर इमीडिएट रिकवर होता है तो उसके बाद वो कवर करना स्टार्ट करेंगे रैदर देन क्या बोलते हैं बाइंग करना। कवर करना मतलब हमारे लिए एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी पता है किस रीजन पे बनना चाहिए। मार्केट अराउंड 24 500 वगैरह के रीजन पे अगर मिलता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ से अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि बायर्स पैनिक करेंगे इन दिस केस। बट लास्ट अगर हम देखेंगे तो सेलर्स अभी भी बैठे हुए होंगे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग दिख जाती ना तो ज़्यादा अच्छा था, उसके बाद कुछ सेलिंग होती तो फाइन। दिक्कत बस इतनी है ना कि ये वीक का कैंडल, क्या बोलूँ मैं, बोलने लायक नहीं है कुछ भी। दिक्कत बस इतनी है कि ये वीक का कैंडल अकेला ही भागना चाह रहा है सीधा 1000 पॉइंट। रिट्रेसमेंट तो बहुत प्यारा आया हुआ है, हाँ बिल्कुल भाई, 10% के आसपास तक तो आराम से जा ही सकता है। अभी भी स्पेस है बट पता नहीं क्या, देखते हैं देखते हैं क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वैस आज आने का उम्मीद थोड़ा सा कम है। पैनिक अगर होगा ना आज, कल आएगा इसका मज़ा पता है। मोस्ट ऑफली लोगों को लग रहा होगा ना जितने भी हैं कि अरे ठीक है कहाँ गैप डाउन खुलेगा अलाना फलाना, आज हो सकता है रिएक्ट ना करे। कल जब सब लोग आएंगे उसके बाद जो पैनिक कवरिंग हमें देखने को मिलेगी, या लेटर हाफ में एक पैनिक कवरिंग देखने को मिलेगी, वो मज़ा आएगा। ये सारे बायर्स तो यहाँ पे भी देखना था हार के अपना पोजीशन छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इतना क्या बोलूँ मैं, मतलब आप खुद समझो ना, इतने बढ़िया ढंग से गैप खुला ऊपर चला गया अनएबल टू सस्टेन, इतना अच्छा कैंडल यहाँ पे बनाया और हम
कि इतना होल्ड करके जाएंगे, इतना परेशान कि यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, एग्ज़िट करना प्रेफर करूँगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सोफिस्टिकेटेड जितने गाइज होंगे ना वो तो कर चुके होंगे, बट ये ट्रेल लेवल है, इसके नीचे अगर निकल चुका है ऑलरेडी तो हमारे लिए रीजन ही है 24,450, 500 यहाँ से नेगेटिव आता है, दैट इज़ द फर्स्ट केस। तो हम आज देखने वाले हैं सेलिंग की साइड के स्कोप रेदर देन बाइंग, छोड़ेंगे देखी जाएगी। कल क्योंकि रिकवरी करने का अटेम्प्ट किया था तो देखते हैं। मैं चाहता तो ये हूँ कि ये खुले तो अराउंड 400 के आसपास, उसके बाद समवट एक रिकवरी हमको ज़्यादा देखने को ना मिले, हायर दिखे और नीचे। तो आज ऑप्शन बाइंग बहुत फास्ट होना पड़ेगा भाई, क्योंकि विक्स जाके 20 के आसपास तो ऊपर खुलेगा ही खुलेगा। देखते हैं देखते हैं, डरते नहीं हम। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट की आज ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है आज हाथ जले। इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। रोज तेरे कॉल की मैं राह देखो, तू SMS भी ना करे। 378, 400 के आसपास आ जाओ, ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा और बेटर रहेगा 500, 450 के आसपास आ जाओ, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर 500 फाइन। होपलेसनेस आज मिलेगी हमें, होपलेसनेस कैसे, एक होप 480 के आसपास आके क्लोज दिया है, क्रॉम्पटन वगैरह देखते हैं। ONGC और ऑयल तो भाई ऊपर भाग रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ONGC 1.7%, ऑयल कल भी था, ONGC कल भी था, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नाल को 0.59 ना, ये कहाँ गया, ओए ओए चुप, काटियो मत उसको बैंक करके। बेल स्टॉक्स वगैरह आज मैं प्रिफर नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैं एज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कम मान रहा हूँ, क्योंकि लोग आज इंटरेस्टेड होंगे नहीं, सबके सब मगन हो रखे होंगे होली की तरफ को। -4 गैप डाउन, -476 BN, -1382। ग्लोबल इम्पैक्ट बोल सकते हो, अपना मार्केट का स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड सब कुछ इस्टेब्लिश हो रखा था। फिर यहाँ फरवरी का भी है था, ये सिर्फ गैप अप खुल के सिर्फ न्यूज़ बेसिस ऊपर गया था, उसके बाद सारा का सारा न्यूज़ धीरे धीरे करके नीचे आ गया, सेटल डाउन। तो अभी मार्केट अपने वापसी प्राइस पे है और परफेक्ट रीजन में। यहाँ से जितना अच्छे ढंग से नीचे निकलेगा उतना हमें बाद में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। रिसेंटली अभी क्या है, बायर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर यहाँ पे हमें देखेंगे तो हो सकता है एक वीक की कैंडल हमको देखने को मिले नेगेटिव, उसके बाद मार्केट कुछ हो सकता है नीचे की तरफ को देखना प्रीफर करे या वेट करना प्रीफर करे। ऑल्दो स्ट्रेची मूवमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि अगर हम दिन में देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 872, इसको भी काउंट करोगे तो 1000 पॉइंट ऑलरेडी जा चुका है। बट इशू क्या है ना कि यहाँ पे इमोशंस इनरोल्ड हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आज कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन सकती हैं और कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ विक्स वगैरह कैसे चलता है। यहाँ पे मैं पुट का प्रीमियम लगाऊंगा, 500 का पुट खुलेगा तो ये बहुत ऊपर। डेल्टा गामा अलाना फलाना क्या क्या कहें, इतना बड़े गैप डाउन में स्टॉक्स में नहीं देखने को मिले हैं जितने इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। गुड साइन, गुड साइन। रिकवर करता है तो करता है, करने दो। स्ट्रक्चर अगर होल्ड करना स्टार्ट करता है तो वो अलग बात है, बट अगर करता है करने दो,
बिल्कुल यहाँ कहीं पे रहा है नीचे। यहाँ मैं चाहूँगा कि एक इनिशियल जो कैंडल है वो अराउंड 500 के आसपास जाके ज़्यादा देर ऊपर के लिए पुल ना करे, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट अगेन वॉलेटाइल हो सकता है रेदर देन बाइंग और सेलिंग। क्योंकि कल भी यही हुआ था, अगर आप देखोगे प्रीवियस सेशन के टाइम पे मार्केट रिकवर करने का अटैम्प्ट किया, इनिशियल डाउन में आ गया, फिर वापस। तो बायर्स अटैम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके नीचे हम जाके खुल चुके हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि यहाँ पे बायर्स हो सकता है आउट हो। समवट मार्केट यहाँ तक जाके अगर नीचे आना स्टार्ट करता है तो एक बार जाके फिर हो सकता है डोजी काइंड ऑफ अ क्लोज दे, या हु नोज कि मार्केट बाद में आके कुछ सेलिंग का प्रेशर बनाए। देखते हैं। ये मोमेंटम हमें हो सकता है आज ना देखने को मिले, रेदर देन ये मोमेंटम हमें देखने को मिले। खुलते साथ अगर नीचे जाता है तो फिर देखते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि इतना कर दिया ना अभी। प्राइस एक्शन को देखेंगे, वेट करेंगे फिर, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन अगर कुछ बनता है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। मान लो इधर से मार्केट निकलते ही साथ ही स्टार्ट करता है नीचे जाना, तो फिर ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है मेरे हिसाब से। तो बेटर ये रहेगा कि थोड़ा मार्केट रिटर्न टू मीन के लिए एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखा जाए, उसको स्कैल्पिंग की तरह ट्रीट किया जाए रेदर देन कुछ। और हो सकता है उसके बाद मार्केट समवट एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल या थोड़ा सा फिर एक पॉजिटिव काइंड ऑफ अ कैंडल क्लोज है, क्योंकि मैंने इतने गैप डाउन्स इतने बड़े बड़े कंटिन्यूस तो नहीं देखे। ज़्यादा बढ़िया तो रहेगा ना कि एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे बनना प्रीफर हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड सेज, क्योंकि फिर ब्रेक डाउन सस्टेन हो जाएगा, फिर हम सीलिंग की साइड को स्कोप ढूंढ सकते हैं। बट द इशू इज़ विद विक्स, यस ऑब्वियसली विक्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि प्रीमियम्स बहुत डैम हाई होंगे अभी। मैं बस ये सोच रहा हूँ हाथ ना जले कहीं आज। दूर के कॉल पुट शॉट तो आराम से कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से तो 25,000 और 24,000। यहाँ के प्रीमियम अगर देखने बैठेंगे ना तो मज़ा आएगा एकदम। एक सेकंड ना देख ही लेते हैं यहाँ के प्रीमियम कहाँ कहाँ पे है। ये चलना यहाँ से निकल, ऑप्शन चेन 25,000 का कॉल आपको 200 रुपये में अभी दिख रहा है, और 24,000 का पुट अभी बढ़ेगा, ये घटेगा बढ़ेगा दोनों, बट कहाँ गया 24,000 का 65 में दिख रहा है। देखते हैं, खुलते साथ में एक बार देखना चाहूँगा मैं बस, और कुछ नहीं। इसको ऑप्शन चेंज नहीं रखना है इधर पे, पहले सेटल डाउन होने देंगे उसके बाद देखते हैं कुछ। कैनवा इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, ठीक है, मौका भी नहीं मिलेगा शायद से, तो इसीलिए। ये कौन है, निफ्टी 50? ओके सर, आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी दिखाओगे मुझको तो ज़्यादा बेटर था। बैंक निफ्टी कहाँ दिखाऊँ मैं? बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास खुल रहा है शायद से थोड़ा। ये हो सकता है मार्केट को ऊपर के लिए पुल करवाना चाहे, बट देखते हैं। प्रीमियम्स चेक करना चाहूँगा मैं सबसे पहले। 25 का है आपका 68 रुपये, और 24 का है 136। ओ माई गॉड, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे एक पुट में बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा, बाप रे बाप 361 विक्सठ 18.8, 24,500 का पुट, 24,350 का। भाई प्रीमियम इतना भयंकर है क्या बताऊँ।
एक कैंडल अच्छा है, यहाँ पे मार्केट वेट करना प्रेफर करे क्योंकि अभी कैंडल के पास प्रेशर अच्छा है। अगर इन दिस केस ये नेगेटिव आके क्लोज देता है, दैट इज़ नॉट अ गुड कैंडल भाई। और ये एक एक मिनट में ना थोड़ा थोड़ा करके पुश करना प्रेफर करेगा ये। 500 का पुट, अभी तो मैंने चेंज किया इसको, 350 का पुट। मैं चाहूँगा कि ये कैंडल समवट नेगेटिव क्लोज दे अगर इस रीजन के आसपास, दैट इज़ अ गुड साइन कि यहाँ पे से मार्केट फिर अगर एक पुल करके फिर ब्रेक करता है तो ये एक अच्छा साइन रहेगा। बट इनफ फ्लो भी निकल सकता है क्या? क्योंकि बायर्स यहाँ पे देखेंगे तो एक अटेम्प्ट किए हैं लोअर साइड से हायर, तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमें दिखना चाहिए रेदर देन कुछ रिकवरी के लिए। मेरा फोकस अभी रहेगा नहीं, इस रीजन के आसपास कहीं पे कुछ सेलिंग बनता है तो ठीक है। ये कैंडल अगर चोमू बनता है फिर फॉलो थ्रू में एक कैंडल नेगेटिव बनता है तो वहाँ पे भी हम सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि फिर प्राइस अच्छा दिखने लग जाएगा। बट मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार बाइंग का कैंडल आए उसके बाद डिफिट हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। कैंडल तो बहुत प्यारा दिख रहा है 1 मिनट का सेलिंग के लिए। बूंदे ना पास ले। और कौन है तू? निफ्टी है ना, ऑप्शन चेन 350 का कहाँ गया चार्ट? अलग नशे में फूक फूक के बैठा है क्या कुछ? एक्चुअली पुट का प्रीमियम मतलब गदर रिएक्ट कर रहा है थोड़ा सा, नहीं पुल करेगा हायर साइड को, तो यहाँ से पुल करके ज़्यादा रिकवर नहीं होना चाहिए समवट इसी रीजन के आसपास से। अगेन इसको अगर कुछ नेगेटिविटी इम्पैक्ट दिखता है दैट इज़ द साइन फॉर अस, या यहाँ पे ये होल्ड करता है फिर ब्रेक डाउन देता है दैट इज़ ऑल्सो द केस फॉर अस। तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा कि मार्केट आके एटलीस्ट यहाँ पे रिकवर ना करे ज़्यादा, इतना कुछ ऐसा रिकवर ना कर दे ड्रामेटिकली, फिर ड्रामेटिकली करेगा तो इस रीजन के ऊपर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ लोअर साइड को सस्टेन करता है अभी, ठीक है, ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ है, ये यहाँ पे जाके क्लोज देता है और उसके बाद फॉलो थ्रू नेगेटिवली दिखता है तो चलो ठीक है सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट दिस इज़ ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आ चुका है। पुट का प्रीमियम भी अच्छा दिख रहा है, फाइन 24,350 का ना। करना तो मैं स्कैल्प चाहूँगा क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है इसका स्कोप कहीं कितना। सी का प्रीमियम एक्चुअली होल्ड कर रहा है, अगर आप एक चीज़ देखोगे सी का प्रीमियम होल्ड कर रहा है, नॉट अ गुड कैंडल सर। अभी वेट करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनने देना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि एक यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव पुश हो, एक बार ये बायर्स जाएं, यहाँ से कुछ नेगेटिविटी हमको देखने को मिले क्योंकि इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो बायर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको डिफीट करने के लिए एटलीस्ट मार्केट को इस रीजन के आसपास आना पड़ेगा या प्राइस एक्शन एक बार फेल करना पड़ेगा। तो ये रीजन के नीचे देखेंगे कुछ प्रीमियम के अकॉर्डिंगली तो चार्ट अच्छा दिख रहा है बट इनिशियल कैंडल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है दैट्स वाई, बट ये ना बैंक निफ्टी को भी ट्रैक डाउन करने में देरी नहीं लगाएगा। अगर इसको चांस मिल गया ना एक बार, परफेक्ट सेलिंग साइड को दिख रहा है अच्छा है, यहाँ पे सेल करना अच्छी बात तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉसेस देखने पड़ेंगे भाई, जहाँ पे प्राइस है ना वहाँ पे देखना पड़ेगा। 10-10 पॉइंट तो ये एवं घूम रहा होगा। कॉल का प्रीमियम इज ट्राइंग टू सस्टेन, दैट इज अ सेपरेट पार्ट।
लेट हिम कुक। ठीक है, अभी अच्छा दिख रहा है एक रीजन में, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का सोच रहा हूँ, बट पुट रिएक्ट नहीं कर रहा है उस मैनर में जैसा करना चाहिए था। यहाँ पे देखोगे तो मैंने बाय किया बट इस पॉइंट पे, और मेरा टारगेट 1:2 का रहेगा। ये एक स्कैल्प मिल जाए। सेल 65 स्टॉप, प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहो। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे अभी। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है इसको रख के। ये बुक होने वाला है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ से एक अच्छे प्लेस पे था। इसको ब्रेक करते ही साथ नीचे निकलना चाहिए था रैदर देन होल्ड करने के। एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये कभी भी ड्रामेटिकली एकदम ऊपर के लिए आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे मेरे को एक बुकिंग मिली 955। ओके फाइन, और अभी भी मुझे अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है अभी भी कि ना एक कैंडल क्लोज अगर हो जाए नेगेटिव यहाँ पे, तो मार्केट बहुत अच्छा मूव कर सकता है। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट दिख तो अच्छा रहा था एक्चुअली, बट थोड़ा सा एक बाइंग के बाद आता ना तो ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से। ज़्यादा अर्ली कर दिया फोमो में मेरे हिसाब से। तो बना ही नहीं है स्ट्रक्चर, कुछ क्या दिक्कत कर रहा। ये कैंडल अच्छा है, इसी कैंडल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनफ फ्लो या नीचे की तरफ को पुश हो जाए, बट डिके बहुत अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, और वॉल्यूम काफ़ी कम है। एक बार देखना ये कैसे रिएक्ट करता है। 5-6 कैंडल बन चुके हैं ना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। At the 921 सबसे प्राइमरी टारगेट इसके नीचे निकलना चाहिए एटलीस्ट, सबसे पहला। उसके बाद ये इनफ फ्लो अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट ये थोड़ा सा ना मुझे चौमुगिरी लग रही है रिएक्शन में। सी का प्रीमियम क्या कर रहा है? 24,350 क्यों देख रहे हो आप? ऑप्शन चेन देखोगे आप 24,350 ही देखोगे, ठीक है। प्रीमियम ने एंट्री दी समवट 13336। यार स्टॉप लॉस तो इधर भी अच्छा है आज, बट ये रिकवर 326 अब जाके गया ये 10 रुपये पे @921। देख रहे हो 1:2 आ गया। यही दिक्कत होती है, क्या बोलूँ मैं। बट जिस मैनर में नीचे आया है ना वो अच्छा नहीं था, थोड़ा सा देखते हैं। 5 मिनट का स्ट्रक्चर तो काफ़ी प्यारा दिख रहा है, इसको फ्लो ही यहाँ से नीचे निकल जाना चाहिए, एटलीस्ट 275 वगैरह तक तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंगली अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अभी इनफ फ्लो ये 25-26 तक गया है। मार्केट 1:3 तक इजीली आ सकता है अगर एक मोमेंटम बनता है। बट एक ही दिक्कत यहाँ पे दिख रही है कि कैंडल्स कंटिन्यूसली बन चुके हैं। थोड़ा सा अगर ये
यहाँ से मार्केट जैसा दिख रहा है ना, बहुत प्यारा है। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना तो एक बार और सेलिंग देखने को मिलेगी। ये फिर 300 टू 75 ये रीजन को टैप करना चाहेगा इंस्टेंटली आके। ना, ये कैंडल अच्छा नहीं बना। क्लोजिंग 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 इसके नीचे ट्रेल होना चाहिए मार्केट जब हाई क्रॉस करता है यहाँ पे। ठीक है, देखोगे तो हाई क्रॉस कर दिया, फाइन। ये अलग ही समस्या चल रही है भाई ज़िंदगी में। 336 स्टॉप लॉस हिट करके वापस निकल गया। नाइस, अच्छा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट जैसा बाइंग के लिए था। इसके नीचे एक और बार मोमेंटम जनरेट होगा, देखना। तो देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर ये रिवर्स करना प्रेफर करेगा। 300 तो अभी बहुत दूर है, 1:3। ओह दैट इज़ नॉट गुड भाई। हाई विक्स में ऐसा रिएक्शन, नॉट गुड। बैंक निफ्टी इज ड्रामेटिकली होल्डिंग। यार ट्रेड्स कितने प्यारे होते हैं, बस कुछ ना कुछ लोचा। हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक था। मैं जैसा चाह रहा था कि एक प्राइस एक्शन बने, वही यहाँ पे सेम देखने को मिला। बट पहले मेरे को स्टॉप आउट किया, इसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, यही मैं देख रहा हूँ। बाकी सब ठीक है, बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो दे भी नहीं सकता ना मैं। कितना स्टॉप लॉस था? अबे तो कद्दू तुम्हारा स्टॉप लॉस। दोनों साइड को स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ओएस में भी। प्राइस एक्शन अभी बना नहीं है, ठीक है, बट यही मैं बाइंग के लिए इतना रिवर्सल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ना आपको दिख नहीं रहा है। ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस ही हिट करता है, उसके बाद वापस आने का। जिस मैनर में कैंडल बना है ना, ये जिस मैनर में ये बाइंग के साइड को गया है, इसका मतलब ये इधर यहाँ से ना एक मोमेंटम जनरेट करने वाला है। इधर ये नीचे के लिए मोमेंटम जनरेट करेगा, इधर हाई के लिए मोमेंटम जनरेट करेगा, देखना। ये चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे क्या बोलते हैं ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन देखने को मिले होंगे। जिस जोन पे है यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली इसको नीचे के लिए निकलना चाहिए, बट फाइन, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही वापसी निकल रहा है, तो ऑल्सो गुड गुड। क्या देखोगे EMA में लगा के, देख लेते हैं यार कैसे इंडिकेटर रिएक्ट करते हैं। कौन सा EMA है ये? 9 या भगवान मालिक। एक्चुअली बस मुझे इतना ही लग रहा है ना, यहाँ पे दिक्कत बस ये हुई कि कैंडल को क्लोज होने का वेट देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अगर एक कैंडल क्लोज होने का वेट करते, जैसे कि यहाँ पे हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था, और उसके बाद टारगेट ही मिल गया था इन्हों को। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी थोड़ी।
कुंडन भी हूँ पास आओ तो कह दूँ कि क्यों पल पल में दीवाना मैं हो गया तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने माना मैंने समझा मेरी खोपड़ी से ऊपर जा रहा है फिलहाल एक मोमेंटम और पेंडिंग है मोस्ट प्रोबेबली जिस मैनर में ये होल्ड कर रहा है ना यहाँ से मार्केट को निकलना चाहिए प्राइमरी गोल 24,400 वगैरह के रीजन को क्लेम करना चाहिए ठीक है तो इस रीजन के लिए अगर मैं देखता हूँ मेरे को बस एक बार इसके हाई पे सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली अगर इसके लोअर साइड को जाता है अगेन ऑफ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इट इज़ वेरी सिंपल इसका हाई लो ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग के लिए ये रुकने वाला नहीं है ये इमीडिएट जाके इसका लो ब्रेक करना प्रीफर करेगा ठीक है तो इसके पास दो ही तरीके हैं भाई कि इसके नीचे नहीं आना है अगर बाइंग के लिए जाना है और दूसरा इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर ये इन अ केस ऑफ बाइंग है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट जिस मैनर में दिख रहा है दिस इज़ फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बट ये कैंडल देखते हैं ठीक है तो हमने समवट यहाँ पे बाइंग करनी है राइट हाँ स्टॉप लॉस यार यही दिक्कत होती है ना जब क्या बोलूँ मैं 5 मिनट का स्ट्रक्चर अभी बन ही रहा है तो देखते हैं फायर से ना तू फायर है मई फायर अरे भाई वो एनजीसी वाले तो आ भी गए बेल वाले भी आ गए कोई है और चलो बाइंग की साइड को एक हमें दिखने को मिलने वाला है एक ट्रेड भाई साहब क्या बात है तेरा काजल कर दाए पागल हिप्नोटाइज करे जटनू क्या बात है ये नमूना क्या कर रहा है अरे बाप रे जैसा मोमेंटम मैं निफ्टी में चाह रहा था वो टाटा स्टील लेके बैठा हुआ है 4-5 कैंडल बन चुके हैं लोअर साइड के लिए हाथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है पुल बैक सेटअप अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा ट्रेड नहीं 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 हाँ 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 करें क्या स्कैल्प करना क्या मिलेगा छोड़ना चुप रहे इतना स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुका है 2% से ऊपर का तो ठीक है तो यहाँ पे बाइंग एग्जीक्यूट बहुत लेट हुई है सॉरी तो मैं प्रिफर करता इसी कैंडल के नीचे बाइंग करना समवट यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस यहाँ पे है ₹7 का और याद रखना टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूँ तो वो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा मैं बोला नहीं है इसके लो के नीचे निकलना प्रीफर करेगा समवट इसके नीचे अगर नहीं करता है दैट इज़ नॉट अ गुड केस फिर यहाँ पे बॉटम बनाना प्रीफर कर रहा है या टेम्प्रेरी अभी क्या हो चुका है वॉल्यूम डाई आउट है यहाँ से क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज देता है तो फिर एग्जिट करने में ही भलाई है भाई ड्रामेटिकली वापस आता है तो दैट इज़ नॉट गुड इसको यहाँ से निकलना चाहिए ओके नो 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 तो पहले अपना कलर चेंज कर बिना शेडी नो 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 यार निफ्टी को मेरे हिसाब से ना बंद करना पड़ेगा बट आप पेशेंसली भी तो नहीं वेट कर रहे हो ये भी तो ध्यान दो ओके कैंडल तो काफ़ी अच्छा क्लोज दिया है नाइस डिके बहुत देखने को मिल रहा है आज जितना मोमेंटम नहीं दिख रहा है जितना डिके देखने को मिल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है विक्स हो गया है 20 का मार लो कच्चा 25,000
24,000 तो यहीं पे हो गया। नेक्स्ट, फॉर गॉड सेक 850। अरे यार मन तो मेरा बहुत कर रहा है बट नहीं कर सकता ना मैं। क्या कर रहा था मैं? स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी भाई। जब तक यहाँ पे मल्टीपल री एंट्रीज वगैरह नहीं कर सकते ना, मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने में आपको री एंट्री एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्या इसका अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है। यार ये होल्ड कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। पता है ये यहाँ से ना ड्रामेटिकली ऊपर लगने जैसा लग रहा है। बायर्स इस रीजन को काफ़ी पसंद कर रहे हैं पॉज लेते हुए, तो यहाँ पे से एक बाइंग देखने को मिल सकती है, बट फाइन। वॉलेटिलिटी है, दैट इज़ द साइन। परफेक्ट। तो एक बार हम 24 कितना था, 100 रुपये के प्रीमियम को करेंगे। पहले तो 24,500 को करते हैं। 24,500 का कॉल सॉर्ट करना है हमें। सबमिट, फाइन, डन। इसके अगेंस्ट में हमको करना है 24,000 का पुट, 24,000 का पी निफ्टी। क्या इतनी देर में तो वो निकल जाएगा। 24,000 का पी 31 मार्च है, बर्मन ममान। 24,000 का पी तो है यार, ये भगवान। सबमिट। अभी उसमें 400 रुपये ऑलरेडी लॉसेस हैं, तो क्या फ़ायदा अभी इस चोमू ऐप का। इसके बाद दूसरा करेंगे हम 100 रुपीज़ का प्रीमियम, 24,900 पे है। और इसके अगेंस्ट में 100 रुपीज़ का प्रीमियम इधर तो थोड़ा सा 23,550 पे है। 24,900 पी 10 मार्च सेल नहीं, 24,900 को कॉल होना चाहिए बेवकूफ़। दोनों लॉसेस दे रहे हैं अभी। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, बिल्कुल। सबमिट, सेल हो गया, डन। इसके बाद इसके अगेंस्ट में 23,550 ना, 23,600, 500, 500 ही कर लो यार। 500 का पी सेल करेंगे। तो अभी देखते हैं भाई दोनों के हाल क्या हैं। दोनों तो लॉसेस में हैं फ़िलहाल। स्ट्रैंगल बनाना है तो क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इन दोनों को देखूंगा मैं अभी, बिल्कुल बिल्कुल। कहा ना मैंने, अगर इस रीज़न को होल्ड करता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेगा यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट करने का, क्योंकि दिख रहा था कि यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। तो दैट इज़ सम कि यार क्या बोलूँ मैं, मतलब 500 पॉइंट तो ऑलरेडी जा चुका है, तो मैं पहले ही एक्सपेक्टेशन में हूँ कि मार्केट अभी मूव नहीं करने वाला। वॉल्यूम हमको दिखा चुका है, दैट इज़ फाइन। अगर कोई स्कैल्प स्कैल्प कर रहा है तो अलाना फलाना करते रहो, कुछ भी नहीं मिलने का। बैठे रहो, सर पे मारो, कुछ भी करो भाई। बैठे रहो, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, बिल्कुल। क्या ही फ़ायदा मिलेगा तुमको। डेली के टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट रीजन के आसपास हैं। आवरली में देखेंगे तो ये एक ही बार टेस्ट हुआ है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय। कोई पैटर्न है यहाँ पे? 1 मिनट में एक पैटर्न हमको दिख रहा है, लगाएगा, हम बाइंग करेगा क्या यहाँ पे?
किधर जाएगा किधर जाएगा, 96% का, 90, होने दो 1 मिनट में नहीं चाहिए मेरे को, 5 मिनट का होने दो, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव आ गया। मोस्ट लाइकली इट विल हेड फॉर दिस लेवल 24,400 और यहाँ पे सारे सेलर्स को कवर करके आएगा, तो एक और मोमेंटम जनरेट होगा यहाँ पे, जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिला था ना वैसा ही उसका फॉलो थ्रू इस मोमेंटम का आप देखोगे इसके ऊपर क्रॉस कर चुका है। मोस्ट प्रोबेबली उस मोमेंटम को रिफ्लेक्ट करते हुए या तो इस जोन के अंदर देखेंगे या इस जोन के बियॉन्ड देखेंगे। बैंक निफ्टी इज अ वेरी ड्रामेटिक, सेलिंग का ट्रेंड ऐसे जाएगा तो कैसा होगा यार, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट थे इसके पास फॉल होने के, बट ठीक है मेरा क्या है। क्या बात है, जाएगा जाने दो बैंक की साले, देखते हैं कहाँ जाता है आज। तुम्हारी माया माँ। तो भाई जो स्ट्रैंगल्स बने थे उनमें लॉसेस फेस हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हायर विक्स पे बोला आप वो करो, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैंगल्स करो, इतने प्यारे स्ट्रैंगल्स। एक में लॉस हो रहा है समवट 1,000 रुपीज़ का, एक में लॉस हो रहा है समवट 300 रुपीज़ का। इसका टारगेट आ गया है क्या? हाँ इसका भी आ ही गया है, यहीं तक था टारगेट, एक सफ़र हम सफ़र। ये रीजन मल्टी टेस्टेड तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ से कुछ खासा बाइंग नहीं देखने को मिली, देख रहे हो क्या बोला था मैंने, मोस्ट प्रोबेबली अभी भी टारगेट नहीं आया है, अच्छी बात यह है। क्या बात है, अरे करना क्या है, मुझे कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है। कल भी तो रिवर्सल करने का अटेम्प्ट किया था, फिर सेलिंग में आके गया था। टारगेट सेट होंगे तो यहाँ पे एक बाइंग जनरेट तो होनी चाहिए, तो देखते हैं। एग्जैक्टली अभी बस इस लेवल को रिएक्ट होते हुए देखना, यहाँ पे मार्केट ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूस ऊपर निकलना स्टार्ट करना है करेगा, और लगभग लगभग 425 या एक फ्लो का मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। और याद रखना ये जो रिप्लिका का था ना, मैंने कहा था ना मोमेंटम आएगा, इसके ऊपर आप देखोगे तो सेम रिप्लिका का मूव आपको देख चुका है, तो थोड़ा सा चांसेस हैं, वेट करें, बट इट्स फाइन। इसके ऊपर एक क्रॉसिंग जब स्टार्टिंग होगी अभी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सस्टेनिंग का मोमेंटम आएगा, उसके बाद एक और मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इस प्रीमियम से रिएक्टिंग पे देख लेते हैं यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है करके। अगर इमीडिएट रिवर्स आ रहा है नॉट अ गुड साइन, ठीक है, यहाँ पे से इसका मतलब भाई सबसे बेस्ट प्लेस है अभी स्ट्रैंगल क्रिएट करने का, यहाँ पे और इधर पे शॉर्ट पुट कर दो बस, ऐसा कुछ। अगर वेट कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो गुड, इमीडिएट रिवर्स नहीं होना चाहिए। वीकली आता है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट इसका हाई क्रॉस करेगा तो एक और मोमेंटम आएगा, क्योंकि अभी फिर बायर्स आए हुए हैं यहाँ पे, सॉरी सेलर्स आए हुए हैं, बायर्स बोल रहा हूँ मैं। तुम आँखों से बताना हम समझ जाएंगे, किसी शर्माना। मैं बस ये देख रहा हूँ 750 या 650 का लॉस कोई दिखा रहा है। नाइस, काहे का नाइस। Just I'm gonna hide in my lover.
नाइस, लुक्स गुड, वेरी फॉर गुड फॉर बाइंग। यहाँ पे से बाइंग का मोमेंटम अच्छा दिख रहा है फिलहाल, होल्ड कर रहा है, वेरी गुड। सेलर्स का रीजन था परफेक्टली फाइन, यहीं से सेल हुआ था, उसके बियॉन्ड जा चुका है, तो यहाँ से प्राइस अगर रेजिस्ट कर देता है तो एक बार हमको और हाई देखने को मिलेगा। बट अगर नीचे आता है तो आने दो, क्या दिक्कत है, वो आपको पहले डिसाइड करना चाहिए था। एग्जैक्ट इसी पे चीज़ का मेरे को फियर था कि इनका लो ब्रेक करेगा ये। मैं तो चाहूँगा कि 2-3 दिन क्या ये, मतलब ये वीक तो ये पूरा इसी रेंज के अंदर पड़ा रहा है, और ये ना मैच नहीं हो रहा है एक्चुअली मेरे गोल के साथ में। डिसिप्लिन ये सिखा रहा है बट इससे बेटर मैं डिसिप्लिन सीख सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा शायद से इसको अवॉइड करना पड़े, देखते हैं। दिक्कत यहाँ पे लॉट साइज की हो रही है, दिक्कत यहाँ पे स्टॉप लॉसेस की हो रही है। ये वीक शायद से करते हैं, चलो इसी को करते हैं, क्या ही दिक्कत है, वीक्स को भी फेस कर लेते हैं। जब विक्स हाई होती है ना मेरे भाई, तो प्राइस एक्शन बहुत प्यारा वर्क करता है। एक चीज़ को ध्यान देना, बस कभी कभी हो जाता है ऐसा सटिया हुआ मूड, बट जैसे मैनर में यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन दिख रहा है, इस लेवल पे आप ब्रेकआउट अगर देख रहे हो फाइन, बट यहाँ पे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर जाता दैट वाज अ क्रिएटिव मोमेंटम, कि यहाँ पे मोमेंटम जनरेट हो सकता था। इन दिस केस अभी कौन सा लेवल हमने ब्रेक किया, ये रीज़न, तो यहाँ से अगर फिर बाइंग का मोमेंटम मिलता है ना कुछ प्राइस एक्शन के साथ, चल पड़ो चल पड़ो, मानो मेरी बात, क्योंकि चलने का दिन है। अभी थोड़ा सा जाके प्रीमियम काम डाउन हुआ है भाई, जब ये नीचे गया वापसी, जो मैंने 23,500 का पुट और 2490 का, मतलब बहुत दूर दूर रखे हुए मैंने, वो शॉर्ट किया है, वो कहीं पे जाके आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करना स्टार्ट किया है, तो फाइन, लेट्स सी हाउ डज इट गो। मेघम कुरुता, साबर बर बरना है कुरियान वरना। मेरे हिसाब से तो देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, अननेसेसरी वाला डे है और कुछ नहीं। जस्ट कॉज ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कि रेजिस्टेंस एरिया हिट हो रहे हैं, डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए सेलर्स इतने एग्रेसिव हैं। क्या एंट्री लोगे, क्या एग्जिट करोगे, मार्केट मूव कर गया 50-60 पॉइंट, प्रीमियम मूव किया हुआ है जस्ट 20 पॉइंट। बैंक निफ्टी नाइस भाई, हट यहाँ से तो चलो मैं बंद करने वाला हूँ, मुझे नहीं लग रहा कुछ इतना खासा मोमेंटम आएगा। बीटीसी मेरे को सॉर्ट करना था, मैं भूल गया, यही होता है जब, यार ये अलग नशे में रहता है भाई, ट्रेडिंग व्यू का पेपर ट्रेड अलग नशे में रहता है। सॉर्ट मैंने किया है, स्टॉप लॉस में इसी कैंडल के, भाई यार लेट एंट्री। बीटीसी मुझे बेंट होता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों, चले जाना चाहिए इसको, टारगेट तो नीचे की तरफ को है इसके पास, तो यहाँ तक रख देंगे एक, यहाँ तक कुछ आ जाए करके, जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस खाएगा, और क्या। ओ ओ ओ ओ डू 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 डू, कल ही ओएनजीसी ने कांड किया था, तो इस चीज़ को किनारे रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल किनारे, इससे ज़्यादा किनारे कुछ भी नहीं रख सकते हम। कैंडल का वॉल्यूम, माँ की आँख वॉल्यूम की, 1% कितना परसेंट डाउन है भाई, तो मेरे हिसाब से तो साइडवेज जाना चाहिए रेदर देन ट्रेंड रिवर्सल, बट फाइन। वन मिनट देखने का टाइम ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही बेकार है। यहाँ से ज़्यादा लीड करेगा यहाँ तक, नहीं तो इमीडिएट रिवर्स करना चाहेगा, हलाना फलाना रेंज बनाता रहेगा, डिचकू करता रहेगा भाई, टिचकू टोले टिचकू टोले टिचकू टोले 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 टोले।
अच्छा चल रहा था यहाँ पे, पता है, इसको मैं तब से नोटिस कर रहा था। क्या हमारा एंट्री पॉइंट गलत था, क्या हमारी प्राइस की एक्सप्लेनेशन गलत थी, सब कुछ एकदम सिंक में था। क्या मैंने कहा नहीं था कि ये मार्केट आज सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करके नीचे की तरफ को पुल दे सकता है। इस कैंडल के बाद अगर कुछ नेगेटिव कैंडल क्लोज देता तो हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे से सेल करना प्रीफर करते, बट उसके बाद फिर मैंने कंडीशंस में रखा कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है दैट इज़ नॉट अ गुड केस। ठीक है, मैंने उसके बाद कंडीशन रखी कि यहाँ से मार्केट जब रिजेक्ट होगा इन्वर्टेड हैमर बनेगा, प्रीवियसली वीडियो में जाके देखो, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, हमें इसका लो क्रॉस करने को मिल जाएगा। क्या बताऊं मैं, और बस इश्यू क्या हुआ कि हम स्टॉप लॉस में इतना बड़ा रखता नहीं हूँ। ठीक है, कैंडल का यहाँ पे रखता तो उसके अकॉर्डिंगली चलो ठीक था, बट मार्केट सेज अदरवाइज। ठीक है भाई, बट मेरे हिसाब से मेरे एंड से बस इशू इतना हुआ कि मैंने थोड़ा सा अर्ली कर दिया, रैदर देन एक वेट कैंडल का वेट करता तो अच्छा था। ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते थे, मैं बस ये देख रहा हूँ, बट यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि ये रिस्की है। यहाँ से हो सकता है इमीडिएट ऊपर जाना प्रीफर कर दे और फिर आके एक रेंज बना के फिर ब्रेक करे। दैट इज़ ऑल्सो द केस, सो वी हैव टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स डिफरेंटली। कोई फ़ायदा नहीं है, डिके डुके कुछ नहीं दिख रहा। कहा ना मैंने 5 मिनट वॉलेटिलिटी, यहाँ से हो सकता है नीचे जाए, यहाँ से हो सकता है इमीडिएट रिटेलिएट करना स्टार्ट करे। विक्स इज़ एट 20 एग्जैक्टली एट 20। BTC इज़ होल्डिंग डाउन, वेरी गुड। कितना मर्जी हो उतना मर्जी होल्ड कर तू, मैं तो ब्रेक डाउन के लिए ही देख रहा था, बट क्या बोलूँ मैं। क्योंकि डेली में ना ये नेगेटिव दिख रहा है काफ़ी अच्छा BTC वगैरह, और एक्चुअली जिस पोजीशन में है ना, यहाँ से अगर शॉर्ट स्टार्ट होता है ना, ठीक है, ये वीक नहीं, क्यों नहीं भाई, 3-4 वीक तो ऑलरेडी पॉज दे चुका है यार। समवट टॉप पे शॉर्ट करना रिस्की काइंड ऑफ अ थिंग था, बट अगर यहाँ पे से अच्छा निकलता है ना, ओके ठीक है, तो मैं BTC का टारगेट कहाँ लगाऊंगा, ऑब्वियसली एक नए लो के लिए। ठीक है भाई, चलो फिर इसमें भी एक ट्रेंड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। समवट 12,000 USDT का रिस्क है, 200 USDT टारगेट है, 2000 USDT। रीज़न विल बी एक्सप्लेन्ड शॉर्टली। सबसे पहले तो यहाँ से नीचे निकलना चाहिए, ड्रेस्टिकली नहीं निकलता है तो फिर क्या फ़ायदा। ये चल रही है BTC की बात की, यहाँ पे से शॉर्टिंग हुई है, इसका टारगेट तो क्या है बताऊँ, देखोगे तो डर जाओगे भाई, पता नहीं कहाँ है, 55 के आसपास। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ठीक दिख रहा है, बस यहाँ से सेलिंग शार्प होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो फिर डाउटफुल है, इसका मतलब रॉन्ग, आई एम फाइन विद इट। BTC XA USDT इज़ लुकिंग वेरी गुड, यस ऑब्वियसली। ये प्राइस एक्शन एक बार बनाए ना, बस मज़ा आ जाएगा एकदम यहाँ पे से शॉर्ट करने का, इस रीजन में भी बना दे कहीं तब भी अच्छा है। चलो आप यहाँ से कल्टी मारो, हम चलते हैं सनम। अरे मैं एंड कर रहा है स्ट्रीम में, आ गया, कुछ भी नहीं हो रहा है स्ट्रीम में, कोई फ़ायदा नहीं है अभी। टाटा स्टील वगैरह वेट करना प्रेफर करेंगे, अभी स्ट्रेच हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फ्रेश सेलर्स आएंगे क्या यहाँ पे? IC के बाद मोमेंटम देखोगे तो बहुत वीक है, यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम अभी जनरेट नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। यहाँ पे से बाइंग का कैंडल बन जाना चाहिए। फाइन, लेट इट गो। चलो भाई, एट सेशन एंड, क्योंकि ट्रेड्स नो एंड, तो मैं चला।